अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर नए वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। वैसे तो आप सब लोग मुझे पहचान चुके होंगे कि मैं अमीना खातून, तो मैं बहुत अपना दिन और रात अल्लाह की याद में लगाना चाहती हूँ। अल्लाह से बहुत मोहब्बत करना चाहती हूँ। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीन के कामों में लगाना चाहती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक मुझसे ये काम ले रहे हैं मेरी ज़बान से। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं दीन की खिदमत करूँ और जितना हो सके उतना, जितना मेरे अंदर कुछ मालूम है मैं दूसरों को बताऊँ, ताकि मैं दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, मेरी आवाज़, मेरी बातें दूसरों तक पहुँचती रहेंगी। अगर कोई भी इसे अमल करें तो उसका सवाब उन्हें भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो बस यही नेक इरादे रख के बना रही हूँ। अल्लाह पाक मेरे चैनल की हिफाजत करे और मुझे इसमें कामयाबी दे। आप सब भी मेरे लिए दुआ करें और उम्मीद करती हूँ आप सब की नमाज इबादत सब अच्छे से तरीक़े से हो रही होंगी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ऊपर भी अल्लाह पाक का एहसान है, करम है। तो अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी बातें आप सबको कैसी लगी। और आपसे भी जितना हो सका उतना अल्लाह पाक के बातों में, अल्लाह के कामों में दिल लगाएं। अपने घर वालों से ही आप लोग शुरू कर सकते हैं दीन को फैलाने की चीज़ें। अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से दीन का काम कर सकते हैं। अपने घर को दीनदार बनाएं, अपने घर में तालीम करें, अपने घर में जो भी अपने घर में रिश्तेदार रहते हैं, अपने घर वाले रहते हैं, उन सबको नमाज की दावत दें, नमाज की तरफ झुकाएं, कुरान शरीफ की तिलावत बताएं, उन लोग को कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है उसे समझाएं। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोटे छोटे अस्कार बताएं, नमाज का तरीक़ा बताएं, पाकीज़गी के बारे में बताएं और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, सुन्नत तरीक़े, हर चीज़ बता सकते हैं। आप लोग अपने घर से शुरू कर सकते हैं दीन का काम। और जहाँ जहाँ तक आप लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उन सब को भी आप लोग दीन की दावत दे सकते हैं, नमाज के बारे में बता सकते हैं। तो अल्लाह के कामों में जुड़ जाएं, अल्लाह के लिए बहुत सारा वक्त दें। तो यही कुछ बातें कहना चाहती हूँ मैं। तो मैं बैठती हूँ ना तो सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ अल्लाह के बारे में कि हम ऐसे कितने गुनाहें कर चुके हैं, हमसे कितनी गफलतें हो गई हैं, हमसे अपनी नमाज़ें कितनी छूट गई हैं। तो बहुत गौर व फ़िक्र करती हूँ और कुछ भी जहन में, दिल में अगर कुछ बातें आती हैं तो उसे याद रख के आपके सामने बोलती हूँ। ऐसे तो कोई मैं तालीमा आफ्ताब नहीं हूँ, अपने ओन से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, बोलती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ मीनिंग के साथ। तो कुछ आप लोगों के सामने ज़ाहिर करती हूँ। मुझे दीन का बहुत शौक़ है और मैं बहुत दीन का काम करना चाहती हूँ, दीन को फैलाना चाहती हूँ, बहुत दीन सीखना चाहती हूँ। तो मुझे हाफिज़ा, आलिमा जो लोग दिखते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों को। जहाँ भी कोई आलिमा, हाफिज़ा दिखते हैं तो उनके साथ में बैठ जाती हूँ। तो परसों हाल में एक वाक़या है, मेरे जान पहचान में एक हाफिज़ा हैं और वो तालीम आफ्ताब हैं। तो मैं उनके बाजू बैठी तो उनसे कहने लगी, कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रही थी मैं। तो मेरे बारे में मैं ज़्यादा बोल रही थी तो वो सुन रही थी, अल्लाह रहम करे। तो वो बता रही थी, देखिए आपको बहुत इस्लाम का, दीन का बहुत जुनून है। वो बता रही है मुझे कि मुझे बहुत जुनून है, आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए और इतना ज़्यादा इतना जुनून नहीं रखना चाहिए। लिमिट से, हिसाब से आप अल्लाह की बातें करना है, अल्लाह के बारे में बोलना है, कुछ भी सीखना है, ऐसे बता रही थी। अल्लाह अकबर। मुझे अंदर से एकदम से ऐसा लगा है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कुछ पढ़ाई नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ और जितना भी मालूम होता है मैं दूसरों को बताने की मैं दिल में खुशी रखती हूँ, ख्वाहिश रखती हूँ। वो बेचारी आलिमा हाफिज़ा को देख के मुझे ऐसा लग गया है। आप लोग को एक बात मालूम है, पहले तो आलिमा और हाफिज़ों से ही पूछोगी कि आप लोग दुनिया से क्या लेकर आए हैं, दुनिया वालों में क्या फैला कर आए हैं, किसको किसको क्या तालीम दिए हैं, यही पूछ होती है। अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर। तो आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर हमें कुछ मालूम है, अगर हम आलिम हैं, हाफिज़ हैं, अगर हमारे अंदर कोई दीन की बातें हैं, अगर हम कोई अच्छी सी तालीम हमें सीखे हैं हम, तो हमारा काम है हम दूसरों को बताएं। तो मैंने उनसे बताया है, देखिए मुझे तो बहुत शौक़ है कि दीन सीखना और सिखाना। जितने भी मुझे अच्छी बातें मालूम है मैं
छोटी हो या कम हो या ज़्यादा हो, मैं करती हूँ, उस पे अमल करती हूँ और मैं दूसरों को भी बताती हूँ। ये आपका भी ये काम है। आपके अंदर अल्लाह पाक आपको हाफिज़ा बनाए हैं, आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, तो आपका काम है कि आप दूसरों को सिखाएँ, दूसरों को बताएँ। उनके जोश को, उनके जो अंदर से हौसले हैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं उन्हें बताई हूँ। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, सबको अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनाए। देखिए, अल्लाह के रास्ते पे चलने से, अल्लाह की बातें बताने से, अल्लाह की इबादत करने से जो होता है दुनिया में हो जाने दो, क्योंकि हमें वहाँ पे इसका सिला मिलेगा। चाहे हम अब मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ, तो मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैं उन्हें बताई हूँ। देखिए बहन, अगर आपके पास कोई सीखना चाहते हैं, आपसे कोई राय मशवरे करना चाहते हैं, आपसे कोई पूछना चाहते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है कि आप जिसे नॉलेज नहीं है दीन के बारे में उन्हें बताएं, उन्हें सिखाएं, उनको हर चीज़ खुल्लम खुला सब चीज़ समझाएं, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, मेरी अल्लाह की बातें, मेरे कुरान शरीफ के बारे में और मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत तरीक़े, मेरे रसूलुल्लाह क्या फरमाए ये बताना आपका काम है। उन्हें कुरान शरीफ पढ़ाएं, सिखाएं, मैंने उन्हें बताया है। तो मैं इस बात से आप लोग को कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते हम बहुत कोशिश करें दीन के लिए, बहुत मेहनत करें दीन के लिए। जिसे नहीं मालूम है उन्हें बताएं, सिखाएं। अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह पाक के बताए अहकाम को पूरा करो। अपने आप को इतने बड़े समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर अल्लाह पाक के साथ हो तो कामयाब हो। लेकिन दौलतमंद हो, मशहूर हो, दुनिया इज़्ज़त कर रही है, अल्लाह पाक से कटे हुए हो, तुम्हारी असलियत खाक के बराबर भी नहीं है। आओ इस कुरान पाक से जुड़ जाओ, अल्लाह पाक से जुड़ जाओ, वो इज़्ज़त बनाओ कभी नहीं ख़त्म हुई। वो ज़िंदगी जियो जिसमें ज़ाहिरी इंसान मर जाता है लेकिन मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। अल्लाह पाक के साथ रहने में और अल्लाह पाक के रंग में रंग जाने में ही आपकी कामयाबी है। जो इंसान गुनाहें कर सकता है तो वो नेकियां भी कर सकता है। जो इंसान अल्लाह पाक का बागी बन सकता है वो इंसान अपने आप को अल्लाह पाक का वली भी बना सकता है। जो इंसान गुनाहों में आगे जा सकता है वो इंसान नेकियों में भी आगे जा सकता है। अपनी सलाहियतों को अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल करें। जितना टाइम ज़ाया करना था कर चुके, बस अब इतना करें कि आप हमेशा के लिए कामयाब हो जाएं। तो अल्लाह पाक हमें 5 वक्त आवाज़ लगाते हैं, आओ कामयाबी की तरफ। तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। नमाज़ें हम आए हैं दुनिया में नमाज़ पढ़ने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के अहकाम को पूरे करने के लिए। तो हम नमाज़ों की पाबंदी करें और हम जितना हो सका उतना दीन को फैलाएं, अपनी नमाज की दावत दें, कुरान शरीफ सीखें और सिखाएं। मेरी सोच में मेरे लिए तो यही है, जो दीन सीखता है, जो कुरान शरीफ पढ़ता है, सिखाता है, वही बेहतरीन इंसान है। तो मुझे जितना मालूम है उतना मैं सिखाती हूँ, बोलती हूँ। आप सब भी ये कोशिश करें, अल्लाह पाक को नाराज़ ना करें, अल्लाह पाक को राज़ी करने की ज़िंदगी गुजारें। तो यही कहती हूँ। अगर आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह से बेहद मोहब्बत करने वाले बनाए, अल्लाह के अहकाम पे चलने वाले बनाए, हम सबको नमाजी बनाए, हम सबको तहज्जुदगार बनाए। बस मैं मेरे लिए भी ऐसी दुआ करती हूँ और सबके लिए यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बनाए, अल्लाह से जुड़ जाने वाले बनाए। तो बस यहाँ तक इतना ही कहना चाहती हूँ। तो अब मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक सबको नमाजी बनाए, वक्त पे नमाज अदा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।